दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज फिर से एक बहुत ही शानदार स्टॉक मैं आपके लिए ढूंढ करके लेके आया हूं। दोस्तों मैं कुछ ऐसे स्टॉक खोजता रहता हूं जिसके अंदर कुछ ऐसा पोटेंशियल मुझे नज़र आता है जो आपको लगभग साल 2 साल 3 साल 4 साल की एक अच्छी रैली दिखाता है। और दूसरा कि जो मेरा पैरामीटर है किसी भी स्टॉक को चूज़ करने का, उसमें अगर स्टॉक फुलफ़िल होता है तभी मैं उस स्टॉक को लेता हूँ। और जिस प्रकार से पहले सुज़लोन एनर्जी जैसे, IFCI जैसे बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो लंबे समय तक 10-10 15-15 साल तक अपने एक कंसोलिडेशन पीरियड में रहे और उनके अंदर जब तेज़ी आई तो एक शानदार तेज़ी आपको देखने को मिली। उनको मैं लगातार अपने साथियों से शेयर करता रहा हूँ उनकी, और उसके जब से मैंने शेयर किया, आपने देखा होगा किसी किसी स्टॉक ने 500% एंड 1000% तक का भी रिटर्न दिया है। वो मैं यूट्यूब पर मेरा आपको इस तरह का वीडियो नहीं है कोई, लेकिन मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर अवश्य ही अपने साथियों को शेयर करता रहा हूँ। किसी भी स्टॉक को चूज़ करने से पहले मैं उसकी बड़ी पिक्चर देखता हूँ। जिस प्रकार आप यहाँ देख रहे हैं, स्टॉक का नाम है साइबरटेक सिस्टम्स। इसका मंथली चार्ट मैंने लगाया हुआ है और आपको कंप्लीट यहाँ पर इसका चार्ट, पूरा कंप्लीट चार्ट जब से लिस्ट हुई थी कंपनी, यहाँ आपको पूरा कंप्लीट चार्ट यहाँ को आपको नज़र आ रहा है। किसी भी स्टॉक को चूज़ करने से पहले उसकी बड़ी पिक्चर हमें अवश्य ही देख लेनी चाहिए कि आखिर पिछले कुछ समय से इस स्टॉक के अंदर कैसी कैसी रैली देखने को मिली। आपको फिर आगे इसके फ्यूचर के बारे में अवश्य ही एक आइडिया लग जाता है। ये स्टॉक को मैं, जो मेरे पैरामीटर के मुताबिक ये स्टॉक क्यों मेरे रडार में आया है, मैं आगे एक एक करके आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं ये बता दूं, ये साइबरटेक सिस्टम जो कंपनी है, इसका थोड़ा फंडामेंटल मैं आगे बताऊंगा। अभी हम टेक्निकल पे बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपके सामने ये जो दो लाइन जो मैं हमेशा से आपको बताता हूँ, 20 मूविंग एवरेज एंड 200 मूविंग एवरेज, ये मदर एंड बेबी का जो पेयर है, ये बहुत ही शानदार काम करता है। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से लोग इस बात पर चर्चा करते हैं कि मूविंग एवरेज या कोई भी इंडिकेटर ये लैगिंग इंडिकेटर है, ये जो हमें इंडिकेट करता है काफ़ी देर से इंडिकेट, ऐसा नहीं है। यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी स्टॉक को चूज़ करते हैं तो उसमें मूविंग एवरेज का एक बहुत ही अच्छा योगदान रहता है। यानी कि मूविंग एवरेज के माध्यम से हम ये जान पाते हैं कि इस स्टॉक का जो ट्रेंड है किस प्रकार से धीरे धीरे अप मूव की तरफ या डाउन मूव की तरफ चलने वाला है, क्योंकि वो मूविंग एवरेज ही बताता है कि यदि 200 पीरियड का मतलब है कि यदि हमने मंथली चार्ट लगाया हुआ है तो पिछले 200 महीने का जो क्लोजिंग प्राइस है उसका जो एवरेज है, अब जो प्राइस है, प्रेजेंट प्राइस है, उससे स्टॉक मूविंग एवरेज के ऊपर है या मूविंग एवरेज के नीचे है। यदि हम 200 मूविंग एवरेज या 20 मूविंग एवरेज को दोनों को लेकर के चलते हैं तो हमारे लिए दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अर्थात यदि स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है तो हम उसको बुलिश ट्रेंड में देखते हैं। साथ ही साथ जब कोई भी स्टॉक अपना एक जो अपनी डाउन ट्रेंड रैली को ख़त्म करके, यानी जो करेक्शन में था, जब वो उसका करेक्शन ख़त्म होता है और वो ऊपर निकलता है तो 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक करके ऊपर निकलता है, तो वह एक ऐसा समय होता है जिसके अंदर की उस स्टॉक के अंदर एक हमें संभावनाएं नज़र आती हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि बॉलिंजर बैंड भी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ही काम करता है। जो उसकी मिडल लाइन होती है वह सिंपल 20 मूविंग एवरेज की ही होती है। यहाँ देख सकते हैं आप, सन 2020 में लगातार जो करेक्शन के बाद इस स्टॉक के अंदर एक शानदार 300% की रैली यहाँ पर देखने को मिली थी। हालांकि ये कोरोना काल था, आप कह सकते हैं कि कोरोना काल में तो सभी स्टॉक चले थे, लेकिन कुछ स्टॉक ऐसे थे जो कि लंबे समय से जिनके अंदर काफ़ी डाउन ट्रेंड चला हुआ था। और अब देख सकते हैं, यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगा कि जो IT की कंपनियाँ हैं, IT की कंपनियों के अंदर काफ़ी समय से जो IT सेक्टर में डाउन ट्रेंड चल रहा है और स्टॉक मैक्सिमम एक अच्छे स्टॉक भी काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं जिनका PE रेशियो 20 या 20 से भी नीचे आ चुका है। तो इस समय पर IT सेक्टर के अंदर पैसा लगाना ये हमारे लिए एक सही
एक समझदारी का सौदा होगा, क्योंकि कोई भी सेक्टर हो लंबे समय तक रुका नहीं रह सकता उसके अंदर, फिर उसके बाद बदलाव आ जाता है। दूसरा एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और बता दूं, जो कि ये मेरा अपना ही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैंने जो कुछ चीज़ों से समझा है। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि 12 साल के अंदर किसी भी एक गार्बेज या घूड़ी का दिन भी फिर जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि 12 साल का पीरियड एक ऐसा पीरियड होता है नेचर के अंदर कि नेचर वहाँ पर कोई ना कोई अपना एक बदलाव लेके आती है हर 12 साल के बाद। तो मैंने यहाँ पर जो मार्केट के अंदर भी देखा है कि किसी स्टॉक के अंदर यदि 10 से 12 साल हो जाते हैं, उसके अंदर एक कंसोलिडेशन आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद उसके अंदर एक बहुत शानदार रैली देखने को मिलती है। मैंने बहुत सारे स्टॉकों को इस तरह से चूज़ किया है कि जिसके अंदर 10 से 12 साल तक का डाउन ट्रेंड रहा और या फिर कंसोलिडेशन पीरियड रहा, और उसके बाद से उसके अंदर एक बहुत ही शानदार रैली देखने को मिली। इस स्टॉक को आप देख सकते हैं, ये सन 2000, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखा दूँ। ये फर्स्ट कैंडल जो फर्स्ट कैंडल हमारे सामने है, यानी 99 से लेकर के हमारे सामने ये स्टॉक दिखाई दे रहा है, इसका चार्ट दिखाई दे रहा है। और आप देख सकते हैं जब ये कंपनियाँ लिस्ट हुई थी, इसके बाद से बहुत शानदार तेज़ी देखने को मिली, और उसके बाद आप देख सकते हैं शानदार डाउन ट्रेंड, और लोगों ने अपना पैसा निकाला। और ये शायद जो पीरियड था सन 2001 एंड 2000 का ही पीरियड दिखाई दे रहा है यहाँ पर। फिर ये स्टॉक 2001 से लेकर के, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं इसकी पूरी पिक्चर आपको मंथली चार्ट पर दिखा रहा हूँ ताकि आप सारी चीज़ें आसानी से समझ सकें। ये लगभग 2001 का पीरियड था जब इसने अपना लो बनाया था, और उसके बाद लगातार 2012-13 के आसपास यहाँ से धीरे धीरे ये अपने मूविंग एवरेज को क्रॉस करता हुआ और उसके अंदर कुछ चाल नज़र आने लगी। अर्थात लगभग 10 से 11 साल के बाद इस स्टॉक के अंदर एक चाल नज़र आई। पिछले कुछ समय से जो मैंने इस समय इसको अपने जो ट्रैक में लिया है, इसका जो चूज़ करने का मेरा मकसद था, मैं किसी भी स्टॉक को मंथली चार्ट पर जब वह 20 मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर निकलता है, तो वह मेरा फर्स्ट अलर्ट होता है कि किस स्टॉक के मुझे एंटर करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब इसमें 2000 जो कोरोना के बाद की रैली आई थी, उसके बाद करेक्शन लेकर के स्टॉक ने 20 मूविंग एवरेज को नीचे क्रॉस किया। यहाँ एक सपोर्ट लेकर के स्टॉक धीरे धीरे 20 मूविंग एवरेज को ऊपर क्रॉस किया। तो हमारा जो फर्स्ट एंट्री यहाँ थी। लेकिन अब हम क्या करते हैं, क्योंकि कभी भी कोई भी स्टॉक जब फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट लेता है तो उसके बाद वो जिस स्टेज पर वो ब्रेकआउट लेता है वहाँ पर फिर से उसको रिटेस्ट भी करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका रिटेस्ट कंप्लीट हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका रिटेस्ट पीरियड कंप्लीट हुआ, और यहाँ लगभग 4 महीने से 20 मूविंग एवरेज प्राइस को अच्छे से होल्ड किए हुए है, अच्छे से बैठा हुआ प्राइस 20 मूविंग एवरेज के ऊपर अच्छे से बैठ चुका है, और यहाँ इसका बेस बन चुका है। और जो 200 मूविंग एवरेज की लाइन है आपको यहाँ एकदम फ्लैट दिखाई दे रही है, और धीरे धीरे राइजिंग भी है। यहाँ आप देख सकते हैं फ्लैट के साथ साथ राइजिंग भी है। तो ये दोनों जो पैरामीटर हैं हमारे हिसाब से एकदम सटीक बैठ चुके हैं। अब अगली कुछ चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। अब आपके अंदर एक सवाल आएगा कि इसकी क्या गारंटी है कि ये स्टॉक जब यहाँ 20 मूविंग एवरेज के ऊपर, यहाँ देखिए यहाँ भी एक ग्रीन कैंडल बनी थी, उसके बाद फिर से एक रेड कैंडल बनी, तो अगला क्या गारंटी है कि ये यहाँ पर एक रेड कैंडल ना बने, या फिर हो सकता है नीचे भी आ जाए। कहीं ना कहीं इंसान की हमारा मन है, कुछ भी हमारे अंदर डाउट आता है। तो उसके लिए मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं क्यों कह सकता हूं कि यहाँ अब रेड कैंडल नहीं बनेगी, या ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको वीकली चार्ट पर लेके चलता हूं। यहाँ आपको वीकली चार्ट पर चीज़ें क्लियर नज़र आ जाएंगी। ये देखिए क्या शानदार पैटर्न है। जो हमारा जो किसी भी स्टॉक को चूज़ करने का जो बेस्ट जो प्लेस कह सकता हूँ, जो बेस्ट प्लेस जो होता है, वो जब वीकली या डेली चार्ट पर कोई भी स्टॉक
200 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेकर के ऊपर निकलता है तो वहाँ हमारी एंट्री बनती है। साथ ही साथ यहाँ आप देख सकते हैं ये वीकली चार्ट लगा हुआ है और 20 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज से मिलने के लिए आया और फिर से ऊपर गया और फिर से एक बार फिर से मिलने के लिए आया है। और यहाँ आप देख सकते हैं प्राइस एक बार 200 मूविंग एवरेज को टच किया, वापस 20 मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस लिया एंड रिटेस्ट करने के लिए 200 मूविंग एवरेज को रिटेस्ट करने के लिए आया और वापस जैसे ही आज देखिए जो ये प्रेजेंट वीक यानी मंडे से स्टार्ट होता है। आज 24 तारीख है, 24 जून की 24 तारीख है। ये वीक की फर्स्ट कैंडल है जो आप देख रहे हैं, जो ब्रेकआउट दे करके आपको ऊपर निकलती हुई नज़र आ रही है ये। और यहाँ अब स्टॉक 200 मूविंग एवरेज को रिटेस्ट कर चुका है और 20 मूविंग एवरेज को अच्छे से ब्रेकआउट दे करके ऊपर ही ओपन हुआ और ऊपर ही क्लोज हुआ। एक शानदार, अर्थात मैं आपको बता दूं ये वीकली कैंडल है, ये पहले दिन की ही है, अभी ये कंटिन्यू जारी रहेगी लगभग ये फ्राइडे तक। लेकिन यहाँ जो मैं आपको देख रहा हूँ, मैं आपको RSI की स्थिति और बता दूँ। RSI का जो पैरामीटर है ये 2-3 तरीके से मैं देखता हूँ। RSI के अंदर भी मैंने एक सिंपल मूविंग एवरेज लगाया हुआ है, 20 मूविंग एवरेज। जब यहाँ जो ऊपर चार्ट के अंदर आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी हम फॉलो करते हैं 20 मूविंग एवरेज को प्राइस के साथ साथ। उसके बाद RSI के अंदर भी हम फॉलो करते हैं 20 मूविंग एवरेज को ही। और जब RSI 20 मूविंग एवरेज को नीचे से क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकलती है तो यहाँ पर एक बहुत ही शानदार, आप कह सकते हैं, कंफर्मेशन हमें मिल जाता है कि अब प्राइस यहाँ नहीं रुक सकता और अब धीरे धीरे ऊपर ही रहेगा। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं जो RSI की स्थिति है पॉजिटिव मोड में, 55 की वैल्यू यहाँ पर दिखा रहा है। तो ये वीकली चार्ट पर हमारे सारे जो फुलफ़िल होते हैं। अब इसके बारे में और मैं कुछ जो ज़रूरी बातें आप यहाँ पर देख सकते हैं, 200 मूविंग एवरेज की स्थिति कि लगभग 30 डिग्री का यहाँ पर स्लोप ले चुका है। यहाँ पर देखिए धीरे धीरे स्लोप ले चुका है और ये स्लोप जारी रहेगा, इतनी जल्दी ये स्लोप डाउन होने वाला नहीं है। जिस प्रकार से स्टॉक यहाँ पर आपको देख रहा है, इसी तरीके से ऊपर की तरफ आपको बढ़ता हुआ नज़र आएगा। अब मैं दूसरा टेक्निकल पैरामीटर और चेक करके बताता हूँ आपको, ताकि कंफर्मेशन एंड आपको एक कॉन्फिडेंस हो जाए कि हमें कब और कैसे एंटर करना चाहिए। दोस्तों, यदि कुछ ऐसी चीज़, ये टेक्निकल पैरामीटर्स हैं जो कि आपको भी समझने ज़रूरी हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई बताने वाला ही हो, आप खुद ही अपने स्टॉक को सही ऐसे एनालाइज कर सकते हैं। और मेरा मकसद सिर्फ आपको एजुकेट करना ही होता है। मैं किसी स्टॉक को ख़रीदने या बेचने की सलाह नहीं देता, क्योंकि मेरा कोई रिकमेंडेशन किसी स्टॉक के लिए नहीं होता। आज तक जो मैंने मार्केट से सीखा है मैं उसी को आपको शेयर करने की कोशिश करता हूं, ताकि आप चीज़ों को समझें और सही डिसीजन ले सकें। अब मैं आपको डेली चार्ट पर लेकर के चलता हूं। यहाँ आपको और कुछ चीज़ें नज़र आ जाएंगी जिससे कि आपको और कॉन्फिडेंस मिलेगा। यहाँ देखिए क्या शानदार पैटर्न है डेली चार्ट, क्योंकि हम जब एंटर करते हैं मंथली चार्ट, मंथली टाइम पीरियड, वीकली टाइम पीरियड, उसके बाद फिर डेली टाइम पीरियड। और जैसे ही आपको ये नज़र आ गया कि मेरे तीनों टाइम पीरियड में मेरा स्टॉक मेरे पैरामीटर के अंदर सही है, उसके बाद आप जिस दिन एंटर करेंगे, सपोज़ करो आज 25 है, आप 24 है और आपको एंटर करना 25 को, तो आप वहाँ पर 1 आवर चार्ट, 15 मिनट चार्ट या 30 मिनट चार्ट का सहारा लेकर के और कोशिश करें कि जब प्राइस नियर टू 20 मूविंग एवरेज हो उसमें आप एंटर करें, तो आपको एक सही फेयर प्राइस में एंट्री मिल जाएगी। अब मैं आपको डेली चार्ट पर इसकी स्थिति में क्लियर और करके बता रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर निकला था। ये सितंबर 2023 यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज को 20 मूविंग एवरेज ने ऊपर की तरफ ब्रेक किया, सितंबर 2023 यहाँ देखिए। और ये फिर इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आई, प्राइस 200 मूविंग एवरेज के नीचे आया, वापस प्राइस ने 20 एंड 200 मूविंग एवरेज को ऊपर ब्रेक किया। और यहाँ आप देख सकते हैं जो 200 मूविंग एवरेज है फ्लैट के साथ साथ राइजिंग है। तो ये जो सिनेरियो होता है जब 200 मूविंग एवरेज फ्लैट हो जाता है,
तो वहाँ पर हमें एंट्री करने का एक बहुत ही शानदार हम कह सकते हैं ये कंसोलिडेशन पीरियड भी हम कह सकते हैं कि जहाँ पर कि ट्रेडर धीरे धीरे अपनी पोजीशन को बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि कोई भी जब बड़ा अमाउंट मार्केट में आता है तो एक बार में नहीं, वो धीरे धीरे कई महीने तक उसके अंदर कंसोलिडेशन पीरियड चलता है। अब यहाँ पर आप वॉल्यूम की स्थिति भी देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं जूम करके बता दूँ। ये देखिए अब जो लेटेस्ट वॉल्यूम है, जो अभी हाल ही में जो कुछ वॉल्यूम पिछले, यहाँ से आप देखिए वॉल्यूम राइजिंग, जब ये बड़े ऑर्डर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, अर्थात यहाँ पर जो ट्रेडर हैं अपनी इन्वेस्टमेंट की पोजीशन जो है उसको एक्युमुलेट कर रहे हैं। अब यहाँ जो ब्रेकआउट आपको मिला है, जो 200 मूविंग एवरेज का जो ब्रेकआउट आपको मिला है, ये देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 20 मूविंग एवरेज ऊपर नीचे इसको काटते हुए और कुछ समय यहाँ पर बिता रहा है। उसके बाद आपको देखेंगे इसके अंदर एक बहुत फास्ट रन कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो अब जो हाल ही में जो आज 24 तारीख की कैंडल है, आप देख सकते हैं इसने ठीक से 200 मूविंग एवरेज को ऊपर ओपन हुआ, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ही क्लोजिंग दी है और एक बहुत ही शानदार कैंडल यहाँ बन के आई है, अच्छे वॉल्यूम के साथ है। तो यहाँ हमने आज ही इसको अपने राडार में क्यों लिया है, क्योंकि आज का जो क्लोजिंग है ये हमारे पैरामीटर के आधार पर एकदम परफेक्ट है। वीकली चार्ट, मंथली चार्ट एंड डेली चार्ट, ये सभी टाइम फ्रेम के अंदर एक हमारे पैरामीटर के अंदर सही पोजीशन बनती है। यहाँ पर आरएसआई की स्थिति देख सकते हैं। आरएसआई की स्थिति इस समय पर 68.28 अर्थात 70 के लगभग पहुँच चुकी है। इसका मतलब ये है कि आरएसआई से हमें ये पता चलता है कि अब जो प्राइस का जो मूवमेंट है किस गति से चलेगा, अर्थात 60 के ऊपर जब प्राइस निकलता है और धीरे धीरे 70 के आसपास आता है तो उसमें एक्सीलरेशन पावर काफ़ी तेज़ हो जाती है और स्टॉक प्राइस काफ़ी तेज़ी से मूव करता है। अब आप यहाँ पे ये सवाल करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि आरएसआई 70 पे आ गई तो ओवर सोल्ड हो गया, ओवर बोट हो गया है। देखिए ऐसा नहीं है। यदि स्टॉक 70 के पास आया है तो 80 भी जा सकता है, 90 भी जा सकता है, या फिर क्योंकि उस टेरिटरी के अंदर आपको स्टॉक काफ़ी लंबे समय तक मूव करते हुए दिखाई देगा। किसी स्टॉक का जो आरएसआई लगातार 70-60 बना रहता है जब वो अप ट्रेंड के अंदर रहता है। हालांकि ये आईटी के स्टॉक हैं, मैं नहीं कह सकता कि इसके अंदर रैली अभी कितनी जल्दी स्टार्ट होगी या धीरे धीरे होगी, लेकिन जो यदि आपका पर्सपेक्टिव 1 साल से ज़्यादा का है निवेश करने का, तो यहाँ आपको एक बहुत ही शानदार रिटर्न मिलने की उम्मीद है। दूसरी बात, मैं आप छोटा अभी ये मैंने आपको अभी तक का ये टेक्निकल इसका बताया। अब मैं आपको फंडामेंटल पे भी लेके चलता हूँ कि ये कंपनी करती क्या है और इसका क्या पोर्टफोलियो है। तो देखिए ये कंपनी का जो मैंने ओवरव्यू देखा है, यहाँ 4.98 बिलियन की इसकी मार्केट कैपिटल है। उसके बाद बहुत ही शानदार जो आपको पीई रेशियो नज़र आ रहा है, पीई रेशियो 20.72% का है, जो कि एक हम कह सकते हैं आइडियल पीई रेशियो है। और यहाँ आप देख सकते हैं 1.25% का डिविडेंड यील्ड भी है, अर्थात इस कंपनी के अंदर 1.2% ईयर ऑन ईयर आपको डिविडेंड भी दिया जाता है। यह कंपनी फाउंडेड 1995 की है, बहुत पुरानी कंपनी है। और बाकी इस समय पर जो विश्वनाथ एसआर टेडिमिटी ये इसके सीईओ हैं प्रेजेंट में। और इसका जो पोर्टफोलियो है, जैसे मैंने बताया था कि साइबरटेक सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड एंगेज इन द प्रोविजन ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड रिलेटेड एक्टिविटीज। इट ऑपरेट थ्रू द सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट, ESRI एंड SAP पार्टनर्स। आप ये देख सकते हैं ये जो सारी कंपनियां हैं, जो किस्को, माइक्रोसॉफ्ट, ESRI एंड SAP, ये सारी अमेरिकन कंपनीज़ हैं। और यहाँ मैं दिखा दूँ इसका बिज़नेस भी आपको अमेरिका के अंदर भी, ज़्यादातर बिज़नेस अमेरिका के अंदर ही है, क्योंकि अधिकतर जो सॉफ्टवेयर कंपनियाँ हैं अमेरिका से ही ऑपरेट होती हैं। इसी प्रकार इसका बिज़नेस भी अमेरिका से ही ऑपरेट होता है। द कंपनी आल्सो एंगेज इन द बिजनेस इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज, साइबर टेक सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर वाज फाउंडेड बाय द विश्वनाथ श्रीनाथ मंचंदारू राव टेटिमिटी इन 1995।
एंड हेडक्वार्टर थाने इंडिया। ये इसके बारे में कुछ ओवरव्यू है। एंड आप देख सकते हैं ओनरशिप के अंदर जो इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो हमें देखने को मिलती है। जो क्लोजली होल्ड जो शेयर्स हैं यहाँ आप देख सकते हैं 18.83 मिलियन यानी 60% शेयर ओनरशिप जो आपके प्रमोटर के पास है, बाकी आपके 39.52% जो अदर पार्टीज एंड जो रिटेलर के पास है। उसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर मैं आपको बता दूं, इसका तो बहुत शानदार जो मुझे ये लगा, इस जो डेट की स्थिति बहुत ही अच्छी है, अर्थात 75.39 मिलियन की डेट की स्थिति है, कोई ख़ास ज़्यादा नहीं है। और इसके अंदर कैश एंड इक्विवेलेंट 1.79 बिलियन का है। ये बहुत ही अच्छा एक कंपनी की एक हेल्दी कंपनी का एक इसके अंदर सिनेरियो हमको देखने को मिल रहा है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमें देखनी होती है, रिवेन्यू एंड नेट इनकम के बारे में हम देखें, यहाँ पर आपको देख सकते हैं, ये कुछ पैरामीटर आपको दिखा दूँ। ये 2023 की क्या स्थिति थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिवेन्यू 2.22 बिलियन एंड नेट इनकम 227.40 मिलियन, और जो उसका नेट मार्जिन है 10.26% का नेट मार्जिन है। यहाँ पर मार्जिन आप देख सकते हैं। दूसरी बात, रिवेन्यू एंड इनकम आपको साल दर साल बढ़ती हुई नज़र आ रही है। रिवेन्यू इस साल थोड़ा घट के आया है, लेकिन 10% नेट मार्जिन जो है आपका 10.26 है, थोड़ा डिक्लाइन हुआ है, लेकिन इससे 10.26 मार्जिन इज़ द बेस्ट, किसी भी बिज़नेस के लिए एक अच्छा मार्जिन कहलाता है। उसके बाद हम ऊपर इसके रिवेन्यू एंड प्रॉफिट कन्वर्जन जो मेन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसका बिज़नेस कहाँ पर आप देख सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया। यहाँ पर देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट एंड इंडिया। इंडिया के अंदर बहुत ही छोटा सा है, बाकी कंप्लीट बिजनेस इसका यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर है। उस हिसाब से हम आगे कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं डिविडेंड हिस्ट्री भी अच्छा है, डिविडेंड भी कंपनी दे रही है। और जो डेट लेवल्स एंड कन्वर्जन, ये देखिए जो डेट लेवल के बारे में यहाँ पर दिखाया गया 2023 की स्थिति मैं आपको दिखा दूँ। डेट 75.39 मिलियन, फ्री कैश फ्लो 394.73 मिलियन, कैश एंड इक्विवेलेंट 731.39 मिलियन। अर्थात जो कंपनी का कंप्लीट फंडामेंटल है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इसके आधार पर कोई भी निवेशक इस स्टॉक को इस फेयर प्राइस पर नहीं छोड़ेगा। हालांकि मैं बार बार इस बात को कहूँगा कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, लेकिन जो चीज़ें मैंने आज तक अपने अनुभव से मार्केट के अंदर सीखी हैं, उन चीज़ों के आधार पर मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि कब और कैसे किसी भी स्टॉक में एंट्री लें। तो ये सारी चीज़ें आपको बताने के बाद मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और आगे जिस प्रकार से आप किसी भी स्टॉक को चूज़ करते हैं उसको सही समय पर सही प्राइस पर, फेयर प्राइस पर चूज़ कर पाएंगे। बस अब आपसे यही रिक्वेस्ट है, यदि आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, ये वीडियो अच्छा लगे तो अवश्य लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।